बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मुस्कान ख़ान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूँ। आज आपकी बहन अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के लिए और ख़ास तौर पर अपनी इन बेटियों के लिए जिनकी नई नई शादी हुई है और ससुराल में इनका पहला रमज़ान है और सहरी और अफ्तारी में इन्हें प्रोटीन से भरपूर 2 मिनट में बहुत ही लजीज चिकन की रेसिपी बनाकर सबका दिल जीतना है। इनके लिए है और इतना मज़े का बनेगा कि सब उंगलियां चाटने के साथ साथ हैरान रह जाएंगे कि हमारी बहू ने झटपट से कैसे बना लिया। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन की ये रेसिपी इतने आसान तरीके से आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इंशाल्लाह ताला बिगनर जो हैं वो इसे मिनटों में बना लेंगे। तो चिकन की इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है, लेकिन आप लोग अपनी फैमिली को मद्देनज़र रखते हुए चिकन की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने चिकन को बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है और वॉश करने के बाद आपने किसी स्ट्रेनर यानी छलनी में डाल देना है ताकि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्रेन हो जाए और ये खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से वॉश करके छलनी में डालकर इसका पानी भी खुश्क कर लिया था। तो ये अब तैयार है। तो चलिए देख लेते हैं कि अब इस चिकन की रेसिपी को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस चिकन को बनाते हुए यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत सारे टिप्स जो हैं वो दूंगी, इसलिए वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी टिप जो है वो मिस ना हो। और दूसरे ये कि अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो फिर आप लोगों ने जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक मोटे तले वाली कढ़ाई लेनी है और इसके अंदर आपने 1/4 कप ऑयल डाल देना है और इस ऑयल को आपने पूरा घुमाना है, कढ़ाई के अंदर घुमा लेना है ताकि ये ऑयल जो है ये सारी कढ़ाई को लग जाए। और जब हम गोश्त डालें तो इसमें हमारा गोश्त जो है वो लगे ना। पहली टिप तो ये है। और दूसरी टिप ये है कि आपने बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म करने के बाद अपना चिकन डालेंगे तो वो चिकन जो है वो कढ़ाई के साथ चिमट जाएगा। तो अब हम इसमें चिकन डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें हमने चिकन डालना है और इसके बाद हमने मुसलसल इसको हिलाते जाना है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल भी चिकन जो है वो नीचे नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने इसको बहुत मीडियम आंच पर हल्का सा भी गर्म किया था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया था। और फिर हम इसकी आंच जो है वो हाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर चिकन डालने के बाद आपने आंच जो है वो तेज़ कर लेनी है और इसके साथ ही आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक डाल देना है, क्योंकि नमक डालने का फ़ायदा भी ये होगा कि हमारा चिकन जो है वो कढ़ाई के साथ नहीं लगेगा और हम इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। क्योंकि सबसे पहले हमने चिकन को भूनना है। चिकन को भूनने का फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर कोई भी स्मेल जो होगी वो नहीं रहेगी और इसका जायका जो है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 3-4 मिनट के लिए चिकन को अच्छी तरह से भूनते हैं कि इसके ऊपर एक भूनने का जो लाइट ब्राउन सा साइन होता है ना, वो आ जाए। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से भूनती हूँ। और इस दौरान अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो फिर मैं उस कमेंट को पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। तो आजकल तो ख़ास तौर पर मैंने जो रेसिपीज़ इन दिनों अपलोड की हैं, जिसमें गावा चटनी है, जिसमें जो है वो मास्टर ग्रेवी है, और ख़ास तौर पर रमज़ान के महीनों में जो मैंने चीज़ें आप लोगों को बताई हैं कि तैयार करके रख लें, तो बहुत ज़्यादा उस पर फीडबैक जो है वो बहुत अच्छा आया है, जिसके लिए मैं आप लोगों की तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन जो है वो 2-3 मिनट के लिए मैंने भून लिया है। अब आपने इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले डालने हैं। खड़े गरम मसालों में आपने सबसे पहले 6 से 7 काली साबुत मिर्चें डालनी हैं और इसके साथ आपने 2 सब्ज़ इलायची जो होती है वो डाल देनी है और इसके साथ आपने एक दालचीनी का टुकड़ा डाल देना है। एक बड़ी ब्लैक इलायची होती है ना गरम मसाले में जो होती है वो डाल देनी है। एक छोटा सा जवत्री का टुकड़ा डाल देना है और इसके साथ ही छोटा सा जायफल का टुकड़ा डाल देना है
और इसके साथ आपने हाफ़ टी स्पून इसमें साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालना है, 1/4 टीस्पून आपने अजवाइन जिसमें कलौंजी भी मिक्स है वो डाल देनी है, और एक तेज़पात का पत्ता डाल देना है। और फिर अब इन मसालों के साथ भी आपने इस चिकन को 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है, ताकि इन मसालों का सारा फ्लेवर जो है वो हमारे चिकन में चला जाए। तो यहाँ पर हम इसको भून लेते हैं 1-2 मिनट के लिए। यहाँ पर देखें मैंने चिकन को मसालों के साथ भी 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है। अब हमने इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, जिसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी पीसी हुई हैं और बड़ा फ़ाइन पेस्ट बनाया हुआ है। ये पेस्ट डालने के बाद भी हमने 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। तो यहाँ पर दूसरी टिप आप लोगों को ये देती जाऊँ कि यहाँ पर जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो आपको झंझट नहीं करना पड़ना। आपने 15 दिन के लिए ये पेस्ट बनाकर फ्रिज में स्टोर कर लेना है, और इंशाल्लाह ताला 15 दिन तक इस पेस्ट को कुछ भी नहीं होगा, और आपको बिल्कुल भी झंझट नहीं करना पड़ेगी, बल्कि आपका अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो फ्रिज में बना हुआ पड़ा होगा। आपने सिर्फ उसको निकालना है और हांडी में डाल लेना है। कोई भी टाइम जो है वो आपका यहाँ पर ज़ाया नहीं हुआ। तो इस तरह से जल्दी फिर जो है वो आपकी हांडी जो है 2 मिनट में बन जाएगी। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अदरक लहसुन के साथ भी 1 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से भून लिया है। अब हमने इसके अंदर प्याज डालने हैं, और यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया और उसे बहुत अच्छी तरह से मैंने चॉप कर लिया है। और अब हमने यहाँ पर प्याज डालने के बाद भी 4-5 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से भूनना है, ताकि प्याज का कच्चापन भी दूर हो जाए और उसमें हल्का सा गुलाबी भी हो जाए और बड़ा अच्छा सा टेस्ट जो है वो बन जाए। जब तक हमारे प्याज भुन रहे हैं हम एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने एक प्याली लेनी है, और इसके अंदर आपने हाफ़ कप फेंटा हुआ दही डालना है, और ये दही बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, बहुत दिनों का पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर अब हमने हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालना है, 1 टीस्पून आपने धनिया पाउडर डालना है, और हाफ़ टी स्पून आपने सुरख लाल मिर्च डालनी है। अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून आपने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डालना है, और फिर आपने 3-4 खाने के चम्मच उसी कप में, दही वाले कप में डालकर कंगाल जो है इसके अंदर डाल देना है, और इन मसालों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब तक हमारे प्याज भुन रहे हैं हमारा ये जो मसाला है ये फूल जाएगा, और वैसे भी मसालों की तासीर जो है वो ठंडी हो जाती है। तो इस तरह से डालेंगे तो बहुत ही मज़े की हमारी हांडी जो है वो बनेगी। तो चलिए अब अपने चिकन को देख लेते हैं। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, और यहाँ पर देखें कि आप हर स्टेज पर हमारा जो चिकन है वो भी साथ साथ फ्राई हो रहा है। तो ये कितना मज़े का सालन बनेगा। और इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर कर मास्टर ग्रेवी डालेंगे, और ये ग्रेवी जो है ऑलरेडी पकी हुई है, कुछ भी आपको नहीं करना पड़ना, बल्कि इसके अंदर बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके सालन को 4 चांद लगा देंगे और उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देंगे। इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, अगर नहीं की तो जल्दी से जाएं, इसको देखें, बनाएं, और 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए ये भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इसको कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर अब हमने इसको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद अब हमने जो दही वाला मसाला बना कर रखा हुआ है वो इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये दही का मसाला डालने के बाद इसका प्याली का कंगाल जो है वो भी आप इसके अंदर डाल दें, और फिर मिक्स करें। और यहाँ पर आप नमक मिर्च जो है वो चख सकते हैं, और अपने जायके के मुताबिक नमक मिर्च या मसाले जितने भी हैं उनको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मिक्स करने के बाद अब आपने ढक्कन लगाना है, और ढक्कन लगाकर आपने मीडियम से थोड़ी सी कम आंच पर इसको पकने देना है, और इतना पकाना है कि हमारा चिकन गल जाए। तो चिकन जो है वो इतना भुन रहा है, तो ऑलरेडी गल रहा है, तो इसलिए 5 से 7 मिनट लगेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हमारा चिकन गल जाएगा। अब हम इसे पकने देते हैं और फिर देखते हैं। 7 मिनट हो गए हैं, अब हम अपने सालन को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएँ भी आ रही हैं। अब आपने इसको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद यहाँ पर हाफ़ टी स्पून आपने गरम मसाला पाउडर डालना है, और इसके बाद आपने 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देनी है, और इसको आपने मसल कर नहीं डालना, बल्कि ऐसे ही डाल दें तो इसका ज़्यादा टेस्ट जो है वो आएगा। क्योंकि ये एक आज हमने जो है वो खड़े मसालों की कढ़ाई जो है वो बनाई है, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगी। और इसके बाद आपने काफ़ी सारा फ्रेश धनिया डालना है। लेकिन यहाँ पर एक टिप मैं आप लोगों को और देती जाऊँ
कि धनिए के जो डंडल होते हैं ना, उनको आपने वेस्ट नहीं करना। बहुत सख्त डंडल हों तो आप उतार दें, लेकिन दूसरे जो नरम डंडल होते हैं ना, उनको आपने साथ ही काटना है और काट कर डालना है। तो 2 दफ़ा धनिया डाला करें। एक डंडलों वाला धनिया जो है वो पहले डाला करें, अच्छी तरह से मिक्स किया करें। और अगर ऊपर आप चाहते हैं कि पत्ते पत्ते से नज़र आएँ, तो फिर पत्तों वाला थोड़ा सा धनिया जो है वो आप ऊपर डाल दें और अच्छी तरह से मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद अब आपने चूल्हा बंद कर देना है। और चूल्हा बंद करने के बाद अगर आप लोगों को पसंद है तो आपने 1 टीस्पून इसके अंदर लेमन जूस डाल लेना है। अगर नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डालूँगी और मिक्स करूँगी। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का हमारा जो है ये चिकन तैयार हो गया है। इसको आप सहरी में, अफ्तारी में, पराठे के साथ या फुल प्रोटीन अगर लेना चाहते हैं तो वैसे ही खा लें, कोई मसला नहीं है। सहरी में भी वैसे खा लें और अफ्तारी में भी वैसे खा लें, तो इतनी एनर्जी देगा कि पूरा दिन आपको रोज़ा जो है वो नहीं लगने देगा। और ताकत जो है वो तो आपको पता है कि ज़ाहिरी बातें आनी ही आनी है। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ, जिसके साथ आप इसको एंजॉय करना चाहते हैं कर सकते हैं। और बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिय्यी अला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो फिर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस रेसिपी को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।